अगर हमारी कंपटीटिव एडवांटेज नहीं है एक्सपोर्ट करने की, और इंपोर्ट हमें करना भी पड़ रहा है बहुत सारी कमोडिटी में, तो क्यों ना हम कर ही लें। और अगर हमें करना है तो हम टैरिफ क्यों लगाएं, है ना। तो यस ये यस। बात लग रही है। तो जो इसमें सब्सिडी वाली बात है, वो जो दूसरे देश अपने किसानों को ज्यादा दे रहे हैं, सब्सिडी देने के बाद अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो डिस्टॉर्शन है। तो जो फार्मूला है आपने देखे होंगे किस तरह से एकेडमिशियन ने और फाइनेंसर ने, आड़तियों ने और बड़े फार्मर ने छोटे फार्मर का यूज करके किस तरह से उनको बैकफुट पे ले गए वापिस। तो हमें ये क्लियरली समझना पड़ेगा कि जब तक आप रिफॉर्म नहीं करोगे तो आप रिट्रीट करने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको रिफॉर्म पर जाना पड़ेगा, रिट्रीट से कुछ होने वाला नहीं है। और जो अब इंडिया जो बेसिकली बात कर रहे हैं सर, मैं 1 मिनट में कंक्लूड करता हूं कि इंडिया इस बात को कह रहा है कि ये यूएस गलत कर रहा है। डेफिनेटली यूएस गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मुद्दा एक साइड में रख देते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी का क्या हाल है उस पे देखिएगा। हमारी प्रोडक्टिविटी में हम दुनिया में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपको डेफिनेटली जब तक आप प्रोडक्टिविटी पे नहीं जाएंगे और तो आप बेटर ऑफ नहीं होंगे कभी भी दुनिया में किसी भी तंत्र में। तो इस कंटेस्ट में हमें सोचना चाहिए कि एज प्रेजेंट तो यूएस के साथ आप समझौता कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आपने घर में काम नहीं किया है। तो 2013 में जब बाली पैकेज हुआ और 2013 17 में जब ओबामा इंडिया आए तो उन्होंने मोदी को कहा कि आप प्लीज रिफॉर्म कीजिए, और 2019 के अंदर वो रिफॉर्म पहले इंडिया ने अपने घर में करने का कोशिश किया ताकि वो इंटरनेशनल डब्ल्यूटीओ रूल बेस्ड सिस्टम को मान सके। क्योंकि जब आप घर में प्रोडक्टिव हो जाओगे तभी आप फॉरेन कंट्री को फेस करोगे। लेकिन वो घर में फेल हुए तो डेफिनेटली अब आप ये एग्रीमेंट है ये नहीं मानोगे तो ही आपके किसान के लिए फायदा है। लेकिन ये सेकंड बेस्ड है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यस, ये सेकंड बेस्ड डिसीजन है, कोई ऑप्टिमल डिसीजन नहीं है। तो इंडिया को पहले घर में काम करना चाहिए और बाद में रिफॉर्म करना चाहिए, रेदर देन जस्ट ब्लेमिंग यूएस ऑन बेस ऑफ पॉवर्टी और लार्ज नंबर फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर। इस बात से कुछ होने वाला नहीं है। हमें लोगों को समझना चाहिए कि इंडिया की ये जो एग्रीमेंट ना मानने पर इंडिया इसमें बैकफुट पे है या गलत है। लेकिन अगर आज समझौता कर लें तो हमारे किसानों की बुरी हालत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम समझौता नहीं कर रहे तो हमारा राइट डिसीजन है। नो, हमारा राइट डिसीजन नहीं है।